ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు పతంజలి సంస్థ ఆసక్తి చూపుతోంది. బాబా రామ్దేవ్తో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు ఉన్న సంబంధాల మేరకు ఈ ప్రాంత రైతులకు మేలు జరిగేలా పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు దృష్టి సారిస్తోంది. ఇప్పటికే ఆహార శుద్ధి రంగంలో పరిశ్రమ కోసం నెల్లూరులో స్థలం సేకరించింది. ఆయుర్వేదం, పర్యాటకం, గో సంరక్షణ, గో సమృద్ధి రంగాల్లోనూ పరిశోధనా కేంద్రాల ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకుంటోంది. దీనిపై ప్రభుత్వం చర్చలు జరుపుతున్నట్లు పతంజలి సంస్థ సీఈఓ ఈటీవీ ముఖాముఖిలో వెల్లడించారు. ఈ ప్రాంత రైతులకు మేలు జరిగేలా మొదటి దశలో 1000 కోట్ల రూపాయలతో పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేస్తాము అంటున్న బాలకృష్ణతో ముఖాముఖి ఇప్పుడు. సూర్యోదయ రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు పతంజలి సంస్థలు కూడా ముందుకొస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ సంస్థకు సంబంధించినటువంటి ఎండి బాలకృష్ణజీ మనతో ఉన్నారు. ఆయన అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. బాలకృష్ణజీ नमस्कार, क्या आंध्र प्रदेश में कैसे इन्वेस्ट करेंगे, आप क्या करेंगे? आंध्र प्रदेश कृषि के क्षेत्र में समृद्धशाली प्रदेश है। यहाँ पर संभावनाएं बहुत हैं। किसान लोग बहुत परिश्रमी हैं। बहुत यहाँ पर कल्चर के हिसाब से भी यह प्रांत बहुत औरों से भी काफ़ी आगे है। और माननीय चंद्रबाबू नायडू जी जो सीएम साहब हैं, उनके मन में भी एक स्वप्न है, एक ड्रीम है, एक संकल्प है। स्वामी जी के साथ उनके अच्छे संबंध भी हैं। तो ये चाहते थे कि पतंजलि यहाँ किसानों के लिए, किसानों से संबंधित किसी कार्य के लिए हम लोग काम करें। तो पतंजलि ने यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग के लिए बड़ा फूड पार्क, जिससे कि किसानों को अपने जो उत्पाद हैं जो पैदा करते हैं उनको ज़्यादा मूल्य मिले, लोगों को कम मूल्य पर अच्छे प्रोडक्ट मिले। इस उद्देश्य से हमने सोचा है कि यहाँ पर जो भी संभावना होगी, जो भी किसान पैदा करता है, चाहे वो अनाज पैदा करता है, चाहे फ्रूट्स पैदा करता है, चाहे वेजिटेबल्स पैदा करता है, चाहे वो हर्ब्स जड़ी बूटियाँ पैदा करता है, सब के क्षेत्र में हम लोग यहाँ पर प्रोसेसिंग करें। चाहे वो काऊ मिल्क हो, काऊ बटर हो, कि इन डेयरी में भी। तो हम लोग इन सारे सेक्टरों में संभावनाओं को देखते हुए जितना काम हो सकेगा हम करेंगे। स्टार्टिंग में लगभग 1000 करोड़ की हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि यहाँ पर अनुकूलता होने पर हम इतना इन्वेस्ट करेंगे। साथ में पर्यटन को, इको टूरिज्म को लेकर के, कल्चर टूरिज्म को लेकर के, जैसे लोगों के हेल्थ के हिसाब से योग और आयुर्वेद के लिए भी हम लोग काम करने की योजना बना रहे हैं। साथ में हम ये भी चाहते हैं कि हर्बल कल्टीवेशन के ऊपर हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम दें, किसानों को जागरूक करें और उस तरह से जगह मिलने पर काम करें। और एक बड़ी योजना ये है कि गायों के लिए, क्योंकि गायों का संरक्षण करना जरूरी है, प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। काऊ प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उनकी हिंसा हत्या बंद होनी चाहिए। बट सिर्फ प्रोटेक्शन से ही किसान समृद्धशाली नहीं बन सकता। जब तक हम नस्ल सुधार का जो अभियान है, नस्ल सुधार में हम लोगों को जब तक उसका जो गाय जो 5-6 किलो दूध देने वाले को 10-15 किलो का जब तक हम नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता। उसके ऊपर पतंजलि बहुत R&D कर रहा है। तो उसके लिए भी मैंने सीएम साहब से बात की है। तो हमको लगता है कि आगे आने वाले समय में गायों के संरक्षण के साथ साथ में गायों के संवर्धन वाला जो काम है, नस्ल सुधार वाला जो काम है, जो ब्रीड को जो है इम्प्रूव करने वाला जो काम है, वो हम बड़े लेवल पर कर पाएंगे। यही लक्ष्य है कि किसान खुशहाल हो, देश के लोग समृद्धशाली हो। आंध्र प्रदेश में कई जगह देखी है जो आपने नस्ल समृद्धि के लिए कहा है। गायों के लिए बात चल रही है, तो देवस्थानम के लिए बात हो रही है बालाजी के, क्योंकि वो उसके लिए काफ़ी बड़ी जगह चाहिए और अभी एक स्टार्टिंग लेवल पर है। बाकी फूड प्रोसेसिंग के लिए, प्राइमरी प्रोसेस के लिए विजयनगर में एक जगह गवर्नमेंट ने बात करी है। और बाकी प्रोसेसिंग के लिए नल्लूरू के क्षेत्र में हम लोगों ने स्वयं पतंजलि अभी कुछ ज़मीनें उसने हम लोगों ने खरीदा है लोगों से। अब हम इस तरह से कई जगह पर आंध्रा में काम करने के लिए, इसी तरह से योग और पर्यटन के लिए, कल्चर के लिए, इसके लिए, आयुर्वेदा के लिए, तो पर्यटन डिपार्टमेंट से भी बात हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमसे जो 2 चीज़ें हैं हम करने के लिए तैयार हैं। सरकार की तरफ से जो अनुकूलता से जितने भी कार्य हो सकेंगे हम करेंगे। कौन सी जड़ी बूटी उगाने के लिए आप सोच रहे हैं यहाँ पे, खास करके आंध्र प्रदेश में? आंध्र प्रदेश में देखिए बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पैदा होती हैं। जो आयुर्वेद में जो जड़ी बूटियों का यूज होता है, लगभग जो 300 टाइप्स जो हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, वो आयुर्वेद में यूज होती हैं। उसमें से जो 50 के लगभग जो हर्ब्स हैं, वो आंध्रा का जो क्लाइमेट है वो कॉमर्शियली कल्टीवेशन के हिसाब से बहुत उपयुक्त है। तो जो भी एरिया होगा और जो किसान चाहेंगे उस हिसाब से हम उस चीज़ के लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी दे सकते हैं, लोगों का अवेयरनेस वाला कैंपेनिंग भी हम लोग कर सकते हैं। आपने जो पशु संवर्धन की बात कही है, जो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जो दुनिया में माने जाने वाली ओंगोल जाति पशु है, उसके बारे में कुछ सोचा है पतंजलि ने? देखो, ओंगोल गाय दरअसल गोदुग्ध को वैसे भी अमृत कहा जाता है। तो ओंगोल जो प्रजाति है उसके मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारे भारत में करीबन अभी
38 यानी कि 38 प्रजातियां अभी उपलब्ध हैं। उन 38 प्रजातियों के गायों में हर गाय के दूध में कुछ तो समान गुण हैं, कुछ गुण अलग अलग हैं। हमको एक एक गाय की प्रजाति की गाय गोमूत्र के ऊपर, गोदुग्ध के ऊपर, गोघृत के ऊपर, उसके दही के ऊपर, जो हम पंचगव्य और पंचामृत की बात करते हैं, सबके ऊपर रिसर्च की ज़रूरत है। और हमारी जो सनातन जो हमारी परंपराएं हैं, प्राचीन परंपराएं हैं, वो परंपराओं को ऋषियों ने ऐसे ही शुरू नहीं किया था। उसके पीछे एक साइंस है, एक उनके पीछे एक उनकी सोच है, एक दूरदृष्टि है, एक मानवता का हित है। तो हम यदि उसको समझ करके यदि हम रिसर्च करें तो बहुत कुछ उसके अंदर हो सकता है, और ये हमको पूरा भरोसा है और हम उस पर काम करना चाहते हैं। और अनुकूल वातावरण होने पर हम वो सब काम करेंगे। जो अंगोल वाली नस्ल वाली गाय हैं उसकी भी संरक्षण करेंगे, उसके ऊपर भी रिसर्च करेंगे, बाकी नस्लों के ऊपर भी हम काम करेंगे। धन्यवाद। ఇది మొత్తానికి ఒంగోలు జాతి పశువులను కూడా సంరక్షించేందుకు పతంజలి పనిచేస్తుంది. అలాగే రాష్ట్రంలో దాదాపు 1000 కోట్ల రూపాయల మేర పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు కూడా సిద్ధమని చెప్పి పతంజలి సంస్థ చెప్తుంది. కెమెరా పర్సన్ సిహెచ్ శ్రీనివాస్తో కలిసి ధనుంజయ్, ఈటీవీ న్యూస్, విశాఖపట్నం.